कहानी की शुरुआत एक काली अंधेरी रात से होती है, जब जॉन ब्रेनन नाम का एक कॉलेज टीचर बहुत घबराया हुआ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। उसकी गाड़ी की बैक सीट पर एक घायल ड्रग डीलर था, जिसे उसी ने गोली मारी थी। अब ये सीधा साधा कॉलेज टीचर जेल तोड़कर अपनी पत्नी को भगाने के लिए किसी हद तक जाएगा, वो तो आपको इसका जीनियस प्लान सुनकर ही समझ में आएगा। ये कहानी शुरू हुई आज से 3 साल पहले, जब जॉन अपनी पत्नी लारा और बेटे लुक के साथ अपने सुंदर से घर में हंसी खुशी जीवन गुजार रहा था। लारा डायबिटीज की मरीज थी, इसलिए एक सुबह उठकर वो अपने इंसुलिन से इंजेक्शन ले रही थी। अचानक उसी समय उसे अपनी जैकेट पर एक धब्बा दिखाई दिया। वो तुरंत जैकेट सिंक में धोने लगी, मगर इससे पहले कि काम पूरा होता अचानक पुलिस उसे घर जबरदस्ती घुसाई और लारा को कत्ल के इंजाम में गिरफ्तार कर लिया। बाद में कोर्ट ने लारा को दोषी करार देकर उम्र कैद की सजा सुना दी, मगर अभी उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिसके जरिए पुलिस को फिर से जांच करने पर मजबूर किया जा सके। बल्कि सारे सबूत लारा के खिलाफ, जैसे कि उसके ऑफिस का एक कलीग ने उसे कत्ल की जगह से निकलते हुए देख लिया था। उसकी जैकेट पर लाश के खून के निशान थे और जिस हथियार से कत्ल किया गया था उस पर भी उसी के उंगलियों के निशान मिले। ये सब देखकर वकील ने जो से सीधे तौर पे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह जेल से बाहर नहीं आ सकती। इसके बाद जॉन ने सीधे तौर पर उससे कहा कि वो जेल से बाहर तो आएगी, इसके बाद वो लारा से मिलने पहुंचा और वकील की कही हुई बातें बताने लगा। जॉन की आंखें भर आई थी, जिसे देखकर लारा पहले ही समझ गई कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो फूट फूट कर रोने लगी। फिर बाद में उस रात जॉन को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। वो बिना समय गवाए वहां पहुंच जाता है, मगर वहां के स्टाफ ने उससे लारा से मिलने नहीं दिया। जब जॉन ने पुलिस वाले और डॉक्टर के साथ काफी बहसबाजी की तो आखिरकार उसे कुछ देर के लिए लारा से मिलने की इजाजत मिल गई। जॉन ने देखा कि लारा को हथकड़ी से बिस्तर पर बांधा गया है और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी थी। ये देखते ही वो समझ गया कि लारा यहाँ पर क्यों थी। उसी पल जॉन ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लारा को जेल से बाहर निकालेगा। अब जॉन ने जेल से भागने पर लिखी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और फिर डेमन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा, जो आज पूरे 7 बार जेल से भाग चुका था। डेमन ने कहा कि उसे अपना दिमाग खुला रख के ऐसी बारीकियां ढूंढनी होगी जिससे जेल के रोजमर्रा के काम में परेशानी खड़ी की जा सके। उसे अपनी मंजिल पहले से सोचकर रखनी होगी और ये ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ ज्यादा टूरिस्ट न जाते हों। वहाँ पहुँचने का सारा इंतजाम पहले ही करके रखना होगा। साथ ही बस, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट से दूर रहना होगा। इसके अलावा उन्हें ऐसे नकली कागजात बनवाने होंगे जिन्हें कोई आसानी से पहचान ना पाए और किसी दूसरे स्टेट से होते हुए भागना होगा। और सबसे जरूरी बात की सारी पेमेंट कैश में करनी होगी ताकि कोई उसकी लोकेशन का पता कर ना सके। इसका मतलब ये था कि उसे अपना कैश इकट्ठा करना होगा जो लगभग 5 साल तक चले, क्योंकि अब तक केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, जो कि इस प्लान का सबसे मुश्किल काम था। पीटर्सबर्ग शहर के ब्रिज को पार करना, क्योंकि वहाँ पर 911 के आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरे शहर को सिर्फ 15 मिनट में सील करना सी गई थी। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप और दोस्तों से हमेशा के लिए दूर होना होगा और शायद जरूरत पड़ने पर उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। ये सुनकर जॉन अपने घर लौटा और फिर वो एक दीवार पर नक्शे तस्वीरें लगाकर अपने प्लान का हिसाब लगाने लगा। इसके अलावा वो जब भी लारा से मिलने जेल में जाता था वो वहाँ की बारीकियों पर काफी गौर करता था। उसने देखा कि लिफ्ट में एक की होल था और दूसरी ओर कुछ कर्मचारी छत पर लीकेज ठीक करने आए थे। साथ ही उसने ये भी देखा कि कौन सा ट्रक रोज वहाँ रुकता है। अब जॉन अपना प्लान बनाने में इतनी शिद्दत से घुस चुका था कि वो कॉलेज में पढ़ते समय भी लैपटॉप और इन बारीकियों की जांच करता रहता था। अब उसने अपने घर को भी बेचने का फैसला किया, क्योंकि इस प्लान के लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे। अब उसे नकली कागजात बनवाने थे। इसके लिए वो एक खतरनाक मोहल्ले में जाने लगा। वहाँ उसने डीलर से ऑक्सीकार्टिन ट्रक खरीदना शुरू किया और बातों ही बातों में उससे नकली पासपोर्ट बनाने वाले का पता पूछा। काफी कोशिशें करने के बाद उसे एक आदमी मिला जिसने उसे एक बार में जाकर एक डीलर से मिलने को कहा, लेकिन यहाँ जॉन के साथ धोखा हो गया और कुछ गुंडे उसके पैसे चुरा कर ले गए। तभी बार में बैठा माइक नाम के आदमी ने ये सब देख लिया। खैर कुछ दिनों बाद जॉन एक बार फिर से उसी मोहल्ले में गया और इस बार जो बाइक ने उनका पीछा किया। जैसे ही जॉन घर वापस पहुंचा तो उसके दरवाजे की घंटी बजी। जॉन ने दरवाजा खोला तो माइक उसके सामने खड़ा था। माइक ने कहा कि वो उसके लिए नकली पासपोर्ट बना सकता है। जॉन ने उसे कुछ तस्वीरें और एडवांस में पैसे दिए और फिर कहा कि आज के बाद मेरे घर वापस मत आना। जॉन ने कहा कि वो किसी और जगह पासपोर्ट लेने आएगा। माइक इसलिए राजी हो गया, लेकिन उसने जॉन से कहा कि अगर मैं दिए हुए टाइम पर नहीं पहुंचा तो तुम वहां से चुपचाप भाग जाना। के बाद हम देखते हैं कि जॉन प्लान के मुताबिक एक बंदूक खरीदने पहुंचा और फिर उस दुकानदार से बंदूक चलानी सीखी। फिर अगले ही दिन माइक की बताई हुई लोकेशन पे पासपोर्ट लेने पहुंच गया, मगर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जॉन को महसूस हुआ कि माइक लेट हो चुका है, पर फिर भी वो गया नहीं, वहीं
बैठा रहा। कुछ देर में वहाँ मौजूद एक गाड़ी चली गई और तभी माइक उससे मिलने आया। माइक ने उससे कितनी देर तक रुकने के लिए डांटा, क्योंकि असल में वो जो गाड़ी गई थी वो पुलिस वाले की थी। फिर उसने जॉन को नकली कागज थमा दिए और कहा कि तुम इस काम के पीछे इतने पागल हो चुके हो कि यही पागलपन तुमसे कोई गलती करवाएगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन ने एक पंप की बनानी सीखी, यानी एक ऐसी चाबी जो कोई भी ताला खोल सकती है। उसने इंटरनेट से देखकर ये चाबी बनाई और अगली बार जेल जाने और उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। जिस दिन वो जेल गया उसने मेटल डिटेक्टर में अपनी बाकी चाबी के साथ पंप की भी डाल दी और जब वो डिटेक्टर से आगे बढ़ा तो उसने पुलिस वाले के देखने से पहले ही चुपके से चाबी उठा ली। जब वो बाकी लोगों के साथ और वे में आगे बढ़ रहा था तो जॉन जानबूझकर पीछे रहा और फटाफट उसने एलिवेटर में चाबी लगाने की कोशिश की और बदकिस्मती से चाबी टूट गई और उसका आधा हिस्सा खेत में ही रह गया। जॉन ने उसी पल अपने हाथ से मौजूदा दूसरा हिस्सा फेंक दिया और बेकसूर होने का नाटक करते हुए वहाँ खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में एक पुलिस वाले ने वहाँ आकर देख लिया। अभी पुलिस वालों ने बाहर से आए सभी लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। जब जॉन की बारी आई तो उसने सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज में देखकर कहा कि मैं को इसमें दिखाई नहीं दे रहा, ये लंबा सा आदमी है ना इसके पीछे था। ये सुनकर ऑफिसर को उस पर थोड़ा शक हुआ, मगर सिर्फ शक के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसीलिए उन्होंने जॉन को जाने दिया। जैसे ही जॉन जेल के दरवाजे से बाहर निकला तो घबराहट के मारे उसकी हालत खराब हो गई। ये सब डिटेक्टिव क्विनी ने देख लिया और उसे भी जॉन पर शक हो गया। तब क्विनी ने जॉन पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन जॉन इससे बिल्कुल अनजान था, बल्कि वो धीरे धीरे अपने घर का सामान बेचने लगा और जब भी उसका भाई उससे मिलने आता तो जॉन छुप कर बैठ जाता। एक दिन दोपहर के समय जॉन लुक को पार्क ले गया था तो लुक के दोस्त कैरी की माँ ने उसे कैरी के बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया। खैर बाद में जॉन एक बार फिर अपने प्लान की तैयारी में जुट गया। दिन अचानक उसने जेल के बाहर रुकने वाली नई वैन देखी और उसी पल उसके दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया। वो मेडिकल वैन के जरिए प्लान को अंजाम देने वाला था। फिर जॉन ने लारा की ग्रेविटी पर थोड़ी रिसर्च की और बाद में लगातार वैन का पीछा करके उसके आने जाने का समय पता लगाया। इसके अलावा उसने इंटरनेट से एक टेनिस बॉल के जरिए गाड़ी का लॉक खोलने का ट्रिक सीखा। फिर अगले दिन उसने बॉल वाले तरीके से मेडिकल वैन का दरवाजा खोला और लारा की टेस्ट रिपोर्ट की तस्वीरें ले ली। बाद में उसने नकली टेस्ट रिपोर्ट बनाई जिसके मुताबिक डॉक्टर को ऐसा लगे कि लारा की हालत काफी खराब है। अगली बार जब जॉन लारा से मिलने गया तो लारा ने उसे काफी बुरी खबर दी। असल में 3 दिन बाद उसे इससे बड़ी जेल में भेजा जाएगा। ये सुनकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके आने वाले 3 दिनों में प्लान को अंजाम देना होगा। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसे की थी, क्योंकि अब उसका घर बिका नहीं था। आखिरकार उसने अपनी बंदूक उठाई और एक बैंक लूटने के इरादे से निकल पड़ा, मगर वहां पहुंचकर भी वो बैंक लूटने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। बाद में वो फिर से लारा से मिलने गया और कहा कि वो उसे दूसरी जेल में भेजने के खिलाफ अपील करेगा। ये सुनकर लारा उससे काफी नाराज हो गई, क्योंकि जॉन सच्चाई अपनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लारा ने कहा कि वो किसी सपने में जी रहा है जहां उसे लगता है कि वो जेल से छूट सकती है, मगर असलियत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आखिरकार जॉन को रोकने के लिए लारा ने उसके सामने कबूल कर लिया कि उसने ही कत्ल किया था। वो चाहती थी कि जॉन जिंदगी में आगे बढ़े, दूसरा परिवार बनाए, लेकिन जॉन को अब भी उस पर यकीन नहीं हुआ और वो फिर से लारा से मिला। इस बार जॉन ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें जेल से छुड़वाऊंगा। अब जॉन को जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करना था, इसीलिए रात होते ही जॉन उसी खतरनाक मोहल्ले में गया और फिर एक डीलर कब्जा करते हुए से उसके बॉस के घर तक पहुंच गया। मौका मिलते ही जॉन ने अचानक डीलर को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर घर के अंदर घुस गया। इसी दौरान घर के कुत्ते ने उसकी टांग को काट लिया, लेकिन जॉन ने उन्हें अपनी बंदूक से धमकाया और एलेक्स को कमरे में बंद कर दिया। अब जॉन ने उनसे पैसों की मांग की, उन्होंने अपने जेब में बड़े सारे पैसे दे दिए। एलेक्स ने जॉन से कहा कि तेरे अंदर किसी को मारने की हिम्मत नहीं है, तेरे पर भी गोली नहीं चला पाया तू। लेकिन अभी जॉन ने डराने के लिए जमीन पर विस्की गिराकर उसमें आग लगा दी। अब एलेक्स ने कहा कि घर में एक बच्चा है और उसे आग से बचाने के लिए वो दौड़ा। तभी जॉन भी डीलर को अपनी ढाल बनाकर उसके पीछे पीछे चला गया। यही चीज जॉन के काम आई, क्योंकि असल में एलेक्स ऊपर बंदूक लेने आया था। जैसे ही एलेक्स ने जॉन पर गोली चलाई तो डीलर को जा लगी। अब एलेक्स ने उस पर हमला करने की कोशिश की, मगर जॉन ने पहले ही उसे गोली मार दी। इसके बाद जॉन ने सारे कमरों तलाशी ली और जल्द ही पैसों से भरा बैग उसके हाथ लग गया। मगर जब वो यहाँ से भाग रहा था तो उसने देखा कि डीलर अब भी जिंदा था और दर्द से कराहते हुए उसकी मदद मांग रहा था। दरअसल यहीं से कहानी की शुरुआत हुई थी, जब जॉन बुरी तरह जख्मी डीलर
अपनी गाड़ी में ले जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी की टेल लाइट भी टूट गई थी। जॉन ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला कर पाता, डीलर उसकी गाड़ी में ही दम तोड़ दिया। आखिरकार जॉन ने उसकी लाश एक बस स्टॉप पर छोड़ दी और फिर अपने प्लान के मुताबिक एक पार्किंग लॉट में जाकर फेंस काटने में लग गया। उधर एक्सेल के घर में आग लग चुकी थी और जल्द ही पुलिस वहां छानबीन करने के लिए पहुंच चुकी थी। उन्हें जमीन पर खून मिला और साथ ही सबूत के तौर पर गाड़ी की टूटी हुई टेल लाइट उसके हाथ लग गई। जॉन काम खत्म करके माँ बाप के घर रात बिताने चला गया। बाद में जब उसके पिता उसका बैग उठाकर रख रहे थे तो उनकी नजर ट्रेन टिकट पर पड़ी और वो जल्द ही समझ गए कि जॉन क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर अगली सुबह जाने से पहले जॉन ने लुक से अपने दादा दादी को गले लगने को कहा। असल में वो जानता था कि ये उसकी आखिरी मुलाकात होंगे। बाद में जॉन के पिता ने भी उसे जोर से गले लगा लिया और भरे मन से अलविदा कहा। आखिरकार आज जॉन अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। जल्द ही उसने सारा सामान बांधा और अपनी प्लानिंग के सारे नक्शे और कागजात फाड़ कर 2 अलग कूड़े के बैग में भर दिए। इसके बाद वो मेडिसिन सेंटर पर पहुंचा और वहां की फोन लाइन काट दी। फिर वो जल्दी से एक वैन में घुसा और लारा के ब्लड सैंपल बदल कर उसकी जगह अपनी बनाई नकली रिपोर्ट रख दी और फिर उसने लुक को अपने दोस्त हैरी के बर्थडे पार्टी के लिए हैरी के घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने हैरी की माँ से कहा कि अगर उसे आने में थोड़ी देर हो जाए तो लुक की जेब में उसके दादा दादी का फोन नंबर है। वहीं उसी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नकली ब्लड रिपोर्ट देखी तो उन्होंने लैब में फोन करके दोबारा पूछने की सोची, लेकिन वहाँ की फोन लाइन बंद थी। डॉक्टर ने इंतजार न करते हुए इनकी रिपोर्ट के आधार पर लारा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। इधर पुलिस वालों ने टूटी हुई टेल लाइट के जरिए गाड़ी के मॉडल का पता लगाया। इसी तरह थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद उन्होंने गाड़ी को जोड़ लिया कि जॉन की ही गाड़ी है। जैसे ही वो जॉन के घर पहुंचे तो उन्होंने वही दीवार मिली जिस पर जॉन ने अपनी सारी प्लानिंग की थी। साथ ही डिटेक्टिव को खबर मिली कि लारा को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है तो उन्हें जॉन के इरादों पर शक हो गया और उन्होंने जल्द हॉस्पिटल पहुंचने का फैसला किया। लेकिन जॉन उनसे पहले ही हॉस्पिटल पहुंच चुका था और वो डॉक्टर का कोट पहनकर लारा के कमरे में पहुंचा। फिर उसने पुलिस वालों को अपनी बंदूक से धमका कर लारा की हथकड़ी खुलवा दी और पुलिस वालों को बांध दिया, मगर तभी लारा ने उसके साथ भागने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर जॉन ने इतना गुस्सा किया कि उसने लारा से कहा कि फिर अपने बेटे को फोन करके बता दो कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर लारा को एहसास हुआ कि सच में उन्होंने पुलिस वालों को गन पॉइंट पर बांध रखा है और अगर वो नहीं भाग आए तो पक्का ही मारे जाएंगे। आखिरकार उसने फटाफट जॉन के दिए कपड़े पहने और जैसे ही एक नर्स ने उन्हें देखा तो वो तुरंत एलिवेटर में घुस गए। नर्स ने लाकर सिक्योरिटी को बुला लिया। वहीं जॉन और लारा ने अपने सफेद कोट उतारे और लॉबी में पहुंचे, मगर वहाँ पर पहले से ही पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही जॉन ने किसी और फ्लोर का बटन दबा दिया और डिटेक्टिव सीढ़ियों पर उनका पीछा करने लगे। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला तो जॉन ने उन दोनों के कोट सीढ़ियों पर फेंक दिए और एक बार फिर से एलिवेटर में घुस गया। उनके कोट्स देखकर डिटेक्टिव को लगा कि जॉन और लारा सीढ़ियों से भागकर पार्किंग लॉट में चले गए, इसीलिए वो भी तुरंत वहीं पहुंच गए। लेकिन असलियत में तो ये जॉन और लारा फिर से लॉबी में चले गए थे और कुछ ही पलों में हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचे तो जॉन ने अपनी जैकेट बदल ली और कुछ ही पलों में वो एक बेसबॉल टीम के फैंस के भीड़ में घुस गए। ये भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही थी। आखिरकार डिटेक्टिव के वहां पहुंचने से पहले ही जॉन और लारा ट्रेन में चढ़ गए, मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि जॉन जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस उन्हें पकड़ने का इंतजार कर रही होगी। इसलिए उसने अचानक ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। ट्रेन के रुकते ही जॉन और लारा बाहर आ गए और उन्हें देखा कि वो उसी पार्किंग लॉट के सामने थे जहां जॉन कुछ दिनों पहले आया था। जॉन ने फेंस में छेद किया था और इसी छेद के जरिए वो दोनों पार्किंग लॉट में पहुंचे जहां जॉन की गाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। अब वो बिना समय गवाए तस्वीर में निकल पड़े। उन्होंने समय रहते पहला ब्रिज पार कर लिया। अब उनका अगला काम था लू को उठाना, मगर अभी ये खुलासा होता है कि जॉन एक छोटी सी बारीकी पर गौर करना भूल गया था। असल में जब वो हैरी के घर लू को लेने पहुंचा तो पता चला कि पार्टी जू में थी और वो सब अभी तक वापस नहीं लौटे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले जॉन के मोहल्ले में जोरों शोरों से छानबीन कर रहे थे। जल्द ही उन्हें कूड़े का बैग मिला जिसमें जॉन की प्लानिंग के सारे कागजात थे। इधर जॉन तेजी से जू की ओर निकला, मगर वक्त पर उसने सड़क बदल ली और उसने लारा से कहा कि वो सड़कें बंद होने से पहले लुक को नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए जॉन ने कहा कि उन्हें लुक को यहीं छोड़कर भागना होगा क्योंकि उसके दादा दादी उसका ख्याल रख सकते हैं। जॉन ने कहा कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तो वो लुक को अपने साथ ले आएंगे, मगर लारा अपने बेटे के बिना रहने को हरगिज राजी नहीं थी। इसलिए उसने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपना सर बाहर निकाल दिया। अभी एक ट्रक से उनका भयंकर टक्कर होने वाला था, लेकिन इन वक्त पर जॉन ने गाड़ी घुमा दी। आखिरकार उसने गाड़ी रोककर लारा से बात की। तब उसे भी समझ आया कि वो अपने बेटे के बिना
बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसने वापस जाने का फैसला किया। अब वो दोनों सीधे जू पहुंचे और लू को अपने साथ लिया। इसके बाद अब उन्हें किसी भी तरह बच और चेक पॉइंट को पार करना था। तभी अचानक जॉन के दिमाग बत्ती जली और उसने ट्रेन स्टेशन पर जाकर एक बूढ़े अंकल आंटी को लिफ्ट देने का सोचा। वो उन्हें लेकर चेक पॉइंट तक पहुंच गया, जहां पर गार्ड एक जवान पति पत्नी और उसके बचे वाली गाड़ी की तलाश कर रहे थे। जॉन की गाड़ी में बूढ़े अंकल आंटी भी थे, इसीलिए गार्ड ने उन्हें बिना पहचाने जाने दिया। आखिरकार जॉन ने अंकल आंटी को शहर में छोड़ा और फिर वो सीधा कैनेडियन एयरपोर्ट पर चले गए। जल्द ही उनकी तस्वीरें भगोड़ों के नाम से टीवी पर आने वाली थी, मगर इससे थोड़ी देर पहले ही उनके पासपोर्ट चेक हो चुके थे। खुशकिस्मती से उसी समय गार्ड की ड्यूटी बदल गई और नया गार्ड ये नहीं जानता था कि जॉन और लारा अंदर जा चुके हैं। उधर जॉन के घर पर पुलिस को कूड़े में मिले कागज पता चला कि इसमें एक हयाती देश की तस्वीर है। अब उन्होंने तुरंत उस देश को जाने वाली सही फ्लाइट रोकने के लिए टीम भेजी, मगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाकर कैनिन को एहसास हुआ कि असल में उन्होंने प्लान के आधे कागज मिले थे, क्योंकि जॉन उन्हें भटकाने के लिए जानबूझकर ये बैग छोड़कर गया था। जॉन चाहता था कि हयाती की नकली सुराग के चक्कर में पुलिस का समय बर्बाद हो और तब तक वो अपने प्लान में कामयाब हो जाए। उधर जॉन, लारा, लुक वेनेजुएला की फ्लाइट में बैठ चुके थे। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जॉन और लारा कराकस शहर में लुक के साथ खुशी रह रहे थे। क्या आप इसी से इतना प्यार करते हैं? लारा और जॉन ने किया है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।